हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में जो है फुल नॉलेज जो है दी जाती है। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है, आईपीओ का फुल प्रोसीजर, शेयर मार्केट में काम करते हुए बहुत सारे रेशियो के बारे में आप सुनोगे। उन रेशियो का मतलब क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल, सभी चीजें आपको जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इंडेक्स क्या है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहला वो पार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स क्या है। आज के पार्ट में हम ये डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स कैसे बनता है, कितने तरह के इंडेक्स होते हैं और इंडेक्स का यूज क्या है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो आ गया था हमारी समझ में पिछले पार्ट में कि इंडेक्स क्या है। अब आज के पार्ट में हम सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं कि भाई इंडेक्स बनता कैसे है। जैसे यदि हम दो प्रमुख जो इंडेक्स है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रमुख जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स कहते हैं उसे, और जो निफ्टी का जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रमुख जो सबसे मेन इंडेक्स है उसे कहते हैं निफ्टी 50। ठीक है, तो ये इंडेक्स बनते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि इसमें हमें पता है कि अलग अलग सेक्टर इन्वॉल्व है। जो इसमें जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, ठीक है, और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये जो 30 कंपनी सेंसेक्स में और 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में है, ये अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो मीन्स ये क्या है, अलग अलग सेक्टर से आई हुई कंपनी है। तो उन उन जो अलग अलग कंपनी आ गई, क्या उनका इक्वल वेटेज होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हमारे माइंड में है कि भाई क्या उनका जो वजन है, जो वेटेज है, क्या वो इक्वल है? यदि हम सेंसेक्स की बात करते हैं, सेम वही चीज अप्लाई होती है निफ्टी 50 में। ठीक है, हम सेंसेक्स का एग्जाम्पल लेंगे। सेंसेक्स में 30 कंपनी, ठीक है, 30 कंपनी। तो क्या जो 30 कंपनी है और ये 30 कंपनी अलग अलग सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या इक्वल इनका वेटेज है कि भाई जितना जो क्या इक्वल वेटेज के साथ है सारी सारी कंपनी? जी नहीं, बिल्कुल भी इनका इक्वल वेटेज नहीं है। इनका वेटेज का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडेक्स पे, वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले दोस्तों, जो इनका वेटेज है, जो वजन है, वो एक फार्मूला तय किया हुआ है, उसके आधार पर इनका वेटेज डिसाइड होता है। वो फार्मूला क्या है? उस फार्मूले का नाम है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिसका जितना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका उतना ज्यादा वेटेज इंडेक्स में। ठीक है, अभी डिसाइड कैसे होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन? ये होता है दोस्तों, दो चीज पे ये निर्भर करता है। पहला तो उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर शेयर मार्केट में कितने हैं। गोट माई पॉइंट? मीन्स किसी कंपनी के, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो उसके जो है 1000 शेयर है मार्केट में। ठीक है, दूसरा किस चीज पर निर्भर करता है? उस शेयर की वैल्यू पे, उस शेयर के प्राइस पे। सपोज करो उस शेयर का प्राइस है 50 रुपये, 1000 शेयर मार्केट में है उसके कंपनी के, और उस कंपनी का जो प्राइस है 50 रुपये है। तो इस तरह से उस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस शेयर का, वो हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो इसी हिसाब से सपोज करो एग्जांपल ले रहे हैं हम सेंसेक्स में 30 कंपनी में, ऐसा ही सबका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है निकाला जाता है 30 के 30 कंपनी का। तो ये सही बात है, पक्की बात है कि किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। उस हिसाब से उस इंडेक्स में उसका उसका वेटेज होगा। सपोज करो एक ए कंपनी है, इसी फार्मूले से उसका वेटेज आ गया 8%। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया परसेंटेज के साथ, जब वेटेज निकल रहा लास्ट में, उसका आ गया 2%। अब क्या होगा, जिस कंपनी का 8% है इंडेक्स में वेटेज, इसका मतलब ये है जिस दिन उस
शेयर का, उस स्टॉक का प्राइस हाई होगा तो इंडेक्स पे उसका तगड़ा असर देखने को मिलेगा, कंपेयर टू जिसका वेटेज कम है इंडेक्स में। सपोज करो जिस स्टॉक का 2% वेटेज है इंडेक्स पे और उसका प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसके प्राइस से उस इंडेक्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना एक ज्यादा वेटेज रखने वाली कंपनी का जो है इफेक्ट पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसी वजह से अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग वेटेज होता है। वेटेज हमने बता दिया, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस फार्मूले से निकाला जाता है वो दो चीजों पे इफेक्ट करता है। एक तो होता है जितने भी शेयर जो है मार्केट में है, जो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में, और दूसरा उसका प्राइस क्या है। तो इसी वजह से उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है चेंज होता रहता है, क्योंकि जो प्राइस चेंज हो रहा है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी हम कि भाई क्या यही दो इंडेक्स है क्या, भाई बीएससी का सेंसेक्स और एनएससी का निफ्टी 50? जी नहीं, ये तो मेन हो गए। बाकी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक भी इंडेक्स होते हैं, जैसे बैंक का हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, वो स्पेशली बैंक के उसमें स्टॉक है। ठीक है, ऐसे ही आईटी का हो गया, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो शो करेगा उस सेक्टर की चीजों को। ठीक है, जो ये निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग सेक्टर की जो मेन कंपनी है बाकायदा जो बाजार की चाल क्या रहेगी उसे जो है दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका फायदा क्या है, भाई जो हमने इंडेक्स बना रखे हैं, सपोज करो जो सेंसेक्स है जो बीएससी में और जो निफ्टी 50 है एनएससी का, उसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि इसमें जो अलग अलग सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं मार्केट लीडर है वो, ठीक है, तो वो जो है कंपनी है, अलग अलग सेक्टर की कंपनी आ गई। तो बेसिकली क्या है कि यदि सबका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि बाजार का जो रुख है वो जो है ऊपर की साइड है। मींस हम कह सकते हैं कि बाजार जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है कि पब्लिक जो है आसामान है कि भाई फ्यूचर जो है बढ़िया है एकदम, बिल्कुल एक अच्छी, जैसे इकोनॉमी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, कि एक पॉजिटिव है भाई, भविष्य जो है अच्छा है एकदम, बिल्कुल इकोनॉमिकली मतलब पॉजिटिव जा रहा है। सेम वही बातें जो एक इंडेक्स होता है, जो मेन मेन कंपनी है उनका यदि डाउन जा रहा है एकदम बिल्कुल, तो ये लगता है कि भाई निगेटिव है, बाजार निगेटिव है। भले ही वो 30 कंपनी बता रही है प्राइस या फिर 50 कंपनी बता रही है, लेकिन एक तरह से बाजार पे उसका जो है रुख देखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि भाई जो है बाजार जो है निगेटिव है, इसका मतलब कोई ना कोई निगेटिव चीज है, पब्लिक उतनी आशावान नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्स का जो प्रैक्टिकल यूज है, पहला तो क्या है कि सूचना का, ठीक है। दूसरा क्या है, बेंचमार्किंग का दोस्तों। बेंचमार्क क्या है कि आप कैसे तुलना करोगे कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे आप कैसे तुलना करके बताओगे कि भाई मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न मिला, ठीक है, या मैंने जो है सेंसेक्स को बीट किया अपने रिटर्न से। ये एक तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सपोज करो आपने किसी शेयर में लगाया था, आपने किसी स्टॉक में लगाया था, आपने उतना पैसा लगाया, आपने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और सपोज करो 110 रुपये में आपने बेच दिया हो, ठीक है, 10 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो 10% हम कह सकते हैं कि 10% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या है, ये कंपेरिजन आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स से कर सकते हो कि भाई किस दिन जो है सेंसेक्स कितना था, और जब मैं उसी टाइम फ्रेम में वो सेंसेक्स अप हुआ या डाउन हुआ, उसने पॉजिटिव दिया निगेटिव दिया क्या दिया, उससे आप कंपेरिजन कर सकते हो अपने रिटर्न की। ठीक है, एक तरह से ये बेंचमार्किंग के लिए यूज होता है। ठीक है, थर्ड जो इसका यूज होता है इंडेक्स का, वो होता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, स्पेशली जो डेरिवेटिव है उसमें जो है इसके सौदे होते हैं, वो हम फ्यूचर में वो डिस्कशन करेंगे, आपको डेरिवेटिव क्या है, ये सारी चीजें हम आपको विस्तार से जो है बताएंगे। फोर्थ क्या है, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए इसका यूज होता है इंडेक्स का। पोर्टफोलियो हेजिंग भी हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। बेसिकली अभी एक ब्रीफ में समझिए कि एक्चुअली क्या है, पोर्टफोलियो हेजिंग क्या है कि अपने पैसे को बचाने के लिए कभी ऐसा वो हालात पैदा हो गए कि भाई आपने जो है एक इंडेक्स बनाया है 15-20 कंपनियों का, आपने भी एक पोर्टफोलियो बनाया है और बहुत निगेटिव बाजार में कोई खबर आई है और
हमें क्या है अपने पैसे को बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम आपको वो विस्तार से बताएंगे। तो बेसिकली आज के टॉपिक में, आज आज के पार्ट में हमने बेसिकली ये सीखा कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स बनता कैसे है, क्या फार्मूला उसका यूज होता है, और उसके बेनिफिट क्या है, कितनी तरह के इंडेक्स होते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ना तो हम कोई पैसे लेके हम कोई टिप्स देते हैं, और ना ही हम कोई कोर्स जो है सेल करते हैं। हमारा इस चैनल का एक ही मेन मोटो है, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है करना है। थैंक यू वेरी मच।